नमस्कार, आपका अपना चैनल द स्काई पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं सौरभ सर। आप लोग के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है कि आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आ चुका है, बिहार पुलिस का नोटिफिकेशन आ चुका है। अब इन और से बहाली का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, तो इसलिए कमर कस के तैयार हो जाइए, तैयारी कीजिए डट के। अब नहीं तो कभी नहीं। इसके बाद आप, मैंने कहने का मतलब है, इस अगर 2024-25 में जॉब नहीं लगता है एक 2029 में होगा। ठीक है, तो इसलिए आप अभी से लग जाइए, डट के तैयार कीजिए। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है, उसके बारे में डिटेल जानकारी आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो डाल देंगे, देख लीजिएगा। उसमें एज क्या है, योग्यता क्या है, किस और उसमें मैंने पूरा डिटेल बता दिए हैं कि उसमें क्या क्या जरूरी है। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आरआरबी एनटीपीसी का आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसको ध्यान से देख लीजिए, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। आपको जो क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आरआरबी एनटीपीसी का जो सिलेबस है उसके बारे में भी पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आइए, आरआरबी एनटीपीसी में आपको मैथ में 35 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 35 क्वेश्चन पूछता है, 35 में 35। तो उस पूरा क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर पहले आपको बताते हैं। आपको क्वेश्चन का कंटेंट इतना जबरदस्त, आपको खुश कर देके बहुत से यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा इजी इजी क्वेश्चन। अब इजी इजी क्वेश्चन बना के जाइएगा। ठीक है, लेकिन एग्जाम में क्या होगा, आपको क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हार्ड होगा, इसलिए आपको खुश नहीं करना। जो सच्चाई है उससे क्या करना है, ध्यान देना है कि सच्चाई क्या है। इस तरह क्वेश्चन पूछता है, पूछा हुआ क्वेश्चन लेके आए हुए हैं और उसको बेहतर से बेहतर तरीका से समझाने का प्रयास करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिएगा बहुत इजी क्वेश्चन है। इतना गारंटी कर रहे हैं कि आपका गलत होने का चांस रहे। कह रहा है कि ये जो है 99.75 है और 0.0254 के गुणनफल में दशमलव के बिंदु के दाईं ओर कितने अंक होंगे। अब ये सर जी बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इतना गारंटी ले रहे हैं। अगर आप कमेंट में आंसर डालिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं तब इस पर आता है। अगर आपसे पूछा जाए 0.17 एंड 0.23, दशमलव के बाद कितना अंक होंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो आप सीधे कहिएगा 2 और 2 4, यानी दशमलव के बाद कितना अंक होंगे, 4 को। तो 17 तिया 51, 5 और 17 दूना 34 और 5 39 और एक अंक के बाद, यानी दशमलव के बाद इसमें 4 अंक होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर यही क्वेश्चन आपको दे दिए जाए 0.18 और गुने 0.5, आप कहिएगा सर इसमें दशमलव के बाद कितना अंक होंगे। आप कहिएगा कि सर जी दशमलव के बाद 2 अंक और 1 अंक, कितना अंक होंगे, 3 अंक होंगे। लेकिन गलत है, दशमलव के बाद 3 अंक नहीं होगा। कैसे, तो यहाँ पर देखिएगा, इसको गुना कीजिएगा तो 18 पचे 90, कितना होगा, 90। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दशमलव के बाद 2 1 3 अंक है, तो 3 अंक हम बना दिए, यानी 3 अंक ही हुआ 0.09। लेकिन रियल में कितना अंक होगा, 2 अंक होगा। तो देख लीजिए इसको, कि दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है, यानी 0.09 इसका आंसर होगा। यानी दशमलव के बाद कितना अंक होगा, 2 अंक होगा। थोड़ा एक और क्वेश्चन समझिए। अगर यहाँ पर दिया है 1.13, अगर यहाँ पर दिया है 1.14 गुने 0.5, आप कहिएगा सर दशमलव के बाद 2 और 1 3 अंक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा तो 14 पचास 70, 5 एकम 5, 2 1 3 अंक के बाद दशमलव में, लेकिन दशमलव के बाद 3 अंक नहीं होगा। यहाँ पर बाबू देख लो, क्या कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.57 लिखेंगे, यानी दशमलव के बाद कितना अंक हुआ, 2 अंक हुआ। चलिए, तो हो गया। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं, कैसे ये क्वेश्चन बनेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलती होने का चांस ज्यादा है। आप लोग कहिएगा इस क्वेश्चन में कि यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है और यहाँ पर कितना, 2 2 4 1 5, 5 2 7 अंक के बाद दशमलव होगा, यानी ये आंसर होगा 7। लेकिन ये क्या होगा, गलत होगा। 8 तक खैर होने का सवाल है नहीं, इससे ज्यादा होगा नहीं। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ पर है, यहाँ पर 2 2 4 1 5 2 7 अंक के बाद, गलत है। 100 अंक के बाद। पूछिए कैसे।
यहाँ पर देखिए 5 चौका 20 जब लिखिएगा तो पहले तो 0 लिखेगा, उसके बाद इधर कुछ अंक आएगा, जो भी आएगा। तो देखिए दशमलव के बाद यहाँ पर 7 अंक ऐसे लिखे, 1 2 3 4 5 और 7 अंक लिखेंगे। लेकिन यहाँ फर्स्ट अंक पर 4 पचे 20 यानी 0 आएगा। फर्स्ट अंक पर क्या आएगा? 0 आएगा। तो 0 आएगा तो दशमलव के बाद 0 का जो वैल्यू होता है नहीं होता है, यानी ये अंक नहीं गिनाएगा। तो दशमलव के बाद कितना अंक होगा? 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछता है। इस क्वेश्चन जो है गलत होने का चांस होता है। अगर समझ में आ गया तो इसको कमेंट में बताइएगा कि कितना आंसर होगा। 0.72 गुने 0.35 ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, इसका बताना है कि दशमलव के दाईं ओर कितना अंक होंगे। इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी जुड़वा आभास संख्या की एक जोड़ी नहीं है। जुड़वा आभास संख्या उसको कहते हैं जो दो अभाज्य संख्याओं के बीच में एक अभाज्य संख्या हो, उसी को हम क्या कहते हैं? जुड़वा आभास संख्या कहते हैं। इस पर क्वेश्चन पूछता है, डिटेल में बताते हैं। आपको पूछेगा 1 से 100 के बीच में जुड़वा आभास संख्या कितना है। तो ध्यान रखिए। देखिए सबसे पहले इसमें तो 2 और 3 या जुड़वा आभास संख्या कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जुड़वा आभास संख्या का परिभाषा होता है कि दो आभास संख्याओं के बीच में एक भाज्य संख्या हो, उसी को जुड़वा आभास संख्या कहते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 और 3 जुड़वा आभास संख्या नहीं होगा। तो एक हो जाएगा 3 और 5, 5 7, 11 13, 17 19, 29 31, 41 43, उसके बाद आपको हो जाएगा 41 43 53, 59 61, 71 73, हो गया 71 73, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 को होता है। 1 से 100 के बीच में जुड़वा आभास संख्या कितना होता है? 8 होता है। अब आते हैं क्वेश्चन पर, डिटेल चलते चलिए। अगर उससे संबंधित क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। इससे मस्ट भी क्वेश्चन यही है कि 2 व 3 क्या जुड़वा आभास संख्या है? तो जुड़वा आभास संख्या नहीं है, क्योंकि इसके बीच में कोई भाज्य संख्या नहीं। अब क्वेश्चन में कह रहे निम्नलिखित में कौन जुड़वा आभास संख्या की जोड़ी नहीं है? तो 71 और 73 जुड़वा आभास संख्या है। उसके बाद यहाँ देखिए 191 है, 193 है, 11 और 13 जुड़वा आभास संख्या है। उसके बाद यहाँ देखिए 19 7 133 होता है। 19 7 कितना होता है? 133। अगर ये 19 और 7 से कट जा रहा है तो जुड़वा आभास संख्या होने का सवाल नहीं है। बच गया हमारा ये, यही हमारा क्या हो जाएगा? जुड़वा आभास संख्या नहीं है। ठीक है, तो उसमें कह रहा है कौन सा एक जोड़ी है। एक सेकंड, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी जुड़वा आभास संख्या का जोड़ी नहीं है। तो यहाँ देखिए 11 13 जुड़वा आभास संख्या है, और 71 73 भी जुड़वा आभास संख्या है। और यहाँ से देखिए 19 के पहरा में 100, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 19 110 यही जुड़वा आभास संख्या नहीं है, ये भी जुड़वा आभास संख्या है। यानी कहने का मतलब हमसे पूछ रहा है कि जुड़वा आभास संख्या कौन नहीं है। तो ये 19 के पहरा में 133 होता है, इसलिए जुड़वा आभास संख्या नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन देखिएगा। 10th लेवल का क्वेश्चन कुछ आता है, उसी टाइप का 10th का क्वेश्चन लगा। पर दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 552 है। इन दो पूर्णांकों में एक छोटे के द्वारा दर्शाया जाता है। नीचे दिए गए विकल्प में कौन सा x का मान है? ज्ञात करने का समीकरण केवल बता देना है। क्या बताना है? समीकरण बता देना है कि दो क्रमागत संख्या है, छोटा संख्या x है, तो दोनों का समीकरण क्या होगा। तो क्रमागत जब संख्या रहेगा तो मान लीजिए छोटी संख्या x है, छोटी संख्या क्या है? x है। तो दूसरी जो बड़ी संख्या होगा क्रमागत है तो क्या होगा? x + 1 होगा। पूछिए कैसे? अगर छोटी संख्या 52 है तो अगला संख्या क्या होगा? 53 होगा, एक जोड़ देंगे।
और कह रहा है गुणनफल दिया है, तो गुणनफल दिया था x इंटू एक्स प्लस वन, गुणनफल का जो वैल्यू है कितना है 552 है। x से इसमें भी गुना होगा, इसमें भी गुना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये प्लस में देना है तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। समीकरण बनाना है तो यहाँ पर हमारा समीकरण कौन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 552। ये जो है इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ये पावर है, क्या है पावर है, ठीक है। तो पावर है तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 552। ये संख्या जो टाइपिंग एरर है उस पावर मान के चलिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, ग्रुप डी का पूछा हुआ है, 20/9/2022 के आफ्टरनून में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो भी रेलवे का अगर जॉब चाहते हैं तो इस वीडियो में बनिए, 35 में 35 लाने का मेरा गारंटी है। अगर रेलवे का जो भी फॉर्म है स्पेशल फॉर रेलवे, रेलवे वाला है, अब पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। रेलवे की एक खासियत है कि एक ही क्वेश्चन बार बार पूछते रहता है, 2 से 3 बार 5 बार 6 बार जितना हो पूछते रहता है, इसलिए इसे ध्यान रखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या के दुगुने और 3 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या के 3 गुणों का योगफल ज्ञात करना है। ये थोड़ा सा याद करना होगा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या कितना होता है 97 होता है। 2 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या कितना होता है 97 होता है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या 997 होता है, ठीक है। अब आइए यहाँ पर कह रहा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या का दुगुना, यानी देखिएगा मोटा मोटी लगभग 200 के बराबर आएगा। कितना के बराबर आएगा लगभग 200 के बराबर आएगा, और 3 गुना तो 900, ये 1000 के बराबर है, तो लगभग ये कितना के बराबर आएगा 3000 के बराबर आएगा। कितना के बराबर आएगा 3000, यानी जो योगफल है तो 3200, तो 3200 के आसपास देखिए इसमें कोई नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर 3185 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3200 के आसपास इस ऑप्शन में कोई नहीं है, नजदीक उससे कोई नहीं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा आंसर 3185। पूरा बनाने का कोई जरूरी नहीं है। देखिए आपको एक से क्वेश्चन मिल रहा है, क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन। और जब एक संख्या को संख्या 234 से विभाजित होती है तो वह शेषफल 36 बचता है, उस संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, ऐसे बनाने के लिए सिंपल बता देता है लोग कि शेषफल में भागा दें, लेकिन जल्दीबाजी नहीं करना है। सबसे पहले थोड़ा चेक कर लीजिएगा कि ये जो संख्या 234 से विभाजित किया जा रहा है और फिर दोबारा 13 से, ये पूरा पूरा इससे कटने वाला है कि नहीं। तो देख लीजिए 13 कम 13 13 के यानी कट जा रहा है। अगर नहीं कटता है तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, हर हाल में कटना चाहिए। अगर नहीं कटता है तो क्वेश्चन क्या होगा सोल्व नहीं। जब कट जाता है तो सिंपल है, मान लीजिए कोई संख्या n था, उसमें 234 से विभाजित किया जा रहा है, तो रिमाइंडर हमारा 36 आ रहा है। तो फिर कह रहा उसी संख्या को 13 से, यानी n को 13 से विभाजित किया जाएगा, तो रिमाइंडर क्या होगा तो 36/13, 13 दूना 26 यानी 10 आ जाएगा। रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, यानी शेषफल हमारा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ऑप्शन सी। थोड़ा सा जो चेक करने के लिए बोलो उसको ध्यान रखिएगा, हो सकता है अगर नहीं कटेगा तो वह क्वेश्चन बनेगा नहीं, ठीक है। आगे देखिए, ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को हम सुधार देते हैं। चलिए क्वेश्चन अब हो गया, कह रहा है कि जब 19 के पावर 300 को 20 से विभाजित किया जाता है, कितना से 20 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा। यहाँ ध्यान देना है, क्वेश्चन यही है। तो क्वेश्चन है कि 1900 के पावर कितना 300 और उसको 20 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं 20 के पावर 300 और का घटाव 1/20, तो इसका शेषफल निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, बच जाएगा क्या एक बच जाएगा, हमारा शेषफल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
कह रहा है डी का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डी का मान ज्ञात कीजिए यदि 1216 माइनस 32D बराबर डी डी, जो 8 से विभाज्य है, तो डी का मान ज्ञात करना। देखिएगा यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन को लिखते हैं। देखिएगा 1216 माइनस 32D, तो क्या हो जाएगा डी डी डी, कितना से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है। ये संख्या जो है किससे विभाज्य है, 8 से विभाज्य है। तो आप पहले सोचिए कोई भी संख्या 3 बार लिखना और 8 से विभाज्य। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर 3 को 2 रखते हैं 8 से विभाज्य होगा तो 8 गुना 16, 4 रखते हैं 4 चेक करते हैं 8 से विभाज्य है कि नहीं, तो 8 पचे 40, 4 का 44 होगा नहीं, 5 रखने का सवाल नहीं है। 6 रखिएगा तो 8 × 64, 6 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा समझने के लिए 8 × 64 4 6 संभव नहीं है। 7 रखने का सवाल ही नहीं, यानी डी का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सीधा पूछ रहा है 8 से विभाज्य होने के लिए डी का मान क्या होता है, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। अब यहाँ पर रख के चेक कीजिएगा तो दिक्कत होगा, बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, लेकिन आना चाहिए। अब क्या होता है, यूट्यूब पर सर जी लोग बहुत इजी बता देते हैं, आप भी खुश, टीचर भी खुश, टीचर को भी मेहनत नहीं करना पड़ा। तो मेरा ये प्रयास है, मेरा प्रयास है जो क्वेश्चन पूछता है वही क्वेश्चन आपको बताएंगे। खुश करने हम आपको रिजल्ट देना चाहते हैं। इतना गारंटी है कि आप अगर इस चैनल से जुड़े हैं तो मैथ में 35 में 35 लेने का हम गारंटी लेते हैं। चलिए, पर यदि n एक संख्या है, प्राकृत संख्या क्या है, प्राकृत संख्या है, तो n के पावर 3 माइनस n हमेशा किस संख्या से विभाजित होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन कोई ना पढ़ाता है ना आता है, आप लोग नॉर्मल पढ़े रहते हैं, जो क्या होता है बाद में दिक्कत होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम n यहाँ से कॉमन कर लें तो क्या बचेगा, n² माइनस 1 n बचेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, n इंटू n स्क्वायर, इसको 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, a² माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस a माइनस b इंटू a प्लस b। ये यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये कोई लगातार 3 गो संख्या क्या है, लगातार 3 गो संख्या है, और n प्राकृत संख्या कह रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, n का वैल्यू अगर रखते हैं 2, n का वैल्यू रखते हैं 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 में से घटा 1, 2 में से यह जुड़ेगा 3, यानी 1 2 3, ये क्या है, लगातार संख्या। तो याद रखिए, जब 3 लगातार प्राकृत संख्या हो, जब 3 लगातार प्राकृत संख्या हो, प्राकृत संख्या का गुणनफल हो, क्या हो, गुणनफल हो, तो हमेशा 6 से विभाज्य होता है, हमेशा हमेशा 6 से विभाज्य होगा। इसको लिख के रख लीजिए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। हमेशा किससे विभाज्य होगा, 6 से। नहीं विश्वास है तो देखिए यहाँ पर, अगर मान लेते हैं 2 गुने 3 गुने 4, 2 3 6 विभाजित है, 4 गुने 5 गुने 6, 6 से 6 कट गया, 7 गुने 8 गुने 9, देखिए यहाँ 8 9 72, 6 से कट रहा है कि नहीं, 12 6 72, यानी कोई भी लगातार 3 गो संख्या का गुणनफल होगा वो हमेशा 6 से विभाज्य होगा। आपका आंसर बी फॉर भोले बाबा। सावन का महीना है, भोले बाबा के नाम पर एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 15,971 को एक निश्चित संख्या से भाग देने पर भागफल 55 और शेषफल 21 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात करिए। ये 5वां 6ठा क्वेश्चन है कि नहीं जी। क्वेश्चन दिया है 15,971 को, यानी कोई n संख्या है नहीं, तो निश्चित संख्या है, डिवाइजर नहीं पता है, क्वार्टेंट प्लस शेषफल यही नहीं होता है। तो ऐसे लिखिए ना, 5वां क्लास में पढ़िएगा, भाज बराबर भाजक गुने भागफल, प्लस क्या पढ़ते हैं चला, शेषफल, यानी शेष यही होता है। तो इसमें हमको क्या किया है, दिया हुआ है,
भाज्य दिया हुआ है 15,971। एक निश्चित संख्या से भाग देने पर, यानी डिवाइजर हमको ना दिया है, लेकिन भागफल 55 दिया है और शेषफल कितना दिया है, 11 दिया है। शेषफल कितना दिया है, 21 दिया है। कितना दिया है, 21। तो 21 को इधर घटा देंगे और देखते हैं 21 घटाने के बाद देखिएगा, 21 इसमें से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 15,950। और उसके बाद 55 से इसमें भागा देना है। तो देखिए भागा मत दीजिए, क्या कीजिए, भागा मत दीजिए, लेकिन ये जानते हैं कि ये 55 से कट रहा है, यानी 11 के पहला में ये होना चाहिए कि नहीं। तो देख लीजिए, 11 11 पच्चीस 55, 5 से 11 से 100% कटेगा। 11 का 11, 4 9, 11 चौको 44, 11 55 55 जीरो। 5 से कटाइएगा, 5 दूना 10, 5 नवा 45, 290 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ आरआरबी एनटीपीसी 8/2/21 को मॉर्निंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी आपको जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए एक सलाह है आप सभी से, जो भी विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं, देखिए बहुत अच्छा मौका है, ये दोस्ती में इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए लोग, बस अपना फोकस कीजिए, जो भी लक्ष्य है उसको प्राप्त कीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया मौका। नहीं इसके बाद देखिए, दुनिया में कोई काम ही नहीं है, पैसा है तो सब कोई पूछेगा, पैसा नहीं है तो कोई नहीं पूछेगा, इतना बात याद रखिए। बिना पैसा का आपका कोई इज्जत नहीं। एक कहानी आपको कहते हैं, देखिएगा, बहुत बढ़िया आपके लिए हो। किसी किसी घर में 4 गो दामाद था। क्या था, 4 गो दामाद। तो सबसे ज्यादा किसी का मान अदर ससुरारी में होता है। तो एगो दामाद डॉक्टर था, एगो दामाद इंजीनियर था, और एगो दामाद मान लेते हैं किसी सरकारी जॉब में था, और एगो दामाद नॉर्मल था। तो यहाँ पर देखिए, आपकी हैसियत के अनुसार आपका क्या होगा, कदर होगा। तो इंजीनियर डॉक्टर जो आता था ससुरारी में, चाहे जॉब वाला, उसके लिए अच्छा अच्छा खाना पकवान बन के किया जाता था। जो नॉर्मल था, कोई नौकरी नहीं है, उस वो अगर आ गया ससुरारी में, उसको क्या होगा, नॉर्मल घिउरा के सब्जी या चावल खिया दिया जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, आपके हैसियत के अनुसार। इंजीनियर डॉक्टर है, वो ससुरारी में जाएगा तो उसके लिए दो दो गो तीन तीन गो पंखा का व्यवस्था किया जाएगा रात में ले, नहीं। और जो नॉर्मल होगा उसको कैसा वो सुता दीजिए छते पर केनहू जाके पटाया रहे, उसको उतना मान आदर नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कोई भी रिश्ता का मान आदर है तो आपके हैसियत के अनुसार होगा। आपके परिवार को देखिए, बेटी सेम है, मान लीजिए चलिए हम लोग दामाद जो है वो अलग अलग है, ठीक है, आपके परिवार को मोटरसाइकिल से बुलाने जाएगा, डॉक्टर इंजीनियर वाला का परिवार को स्कॉर्पियो बोलोरो से बुलाने जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि पैसा है तो सब कुछ है, हैसियत के अनुसार आपका मान आदर होगा। ठीक है बाबू, अगर जिंदगी में अच्छा करना है, मान आदर इज्जत सब प्राप्त करना है, तो सबसे पहले जॉब जरूरी है, जॉब ले लीजिए, उसके बाद कुछ भी कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। जो लोग रुसे होंगे वो अपने मान देंगे, वो आपके पास खुद चल के आएंगे। जो भी रिश्ता टूटा होगा, अगर आप उस लायक हो जाएंगे तो आप खुद आके क्या करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्वेश्चन में ए बी सी इस बाएं से दाएं के क्रम में एक संख्या है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, क्रम बताना है। तो हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं, जैसे 2 अंक का संख्या 73 है, तो इसको कैसे लिखते हैं, 7 × 10, ऐसे नहीं लिखते। मान लीजिए 3 अंक का कोई संख्या है 527, तो इसको कैसे लिखते हैं, 5 × 6, 2 अंक है 2 को 0, प्लस 2 × 10 प्लस 7, ऐसे ही लिखते। तो उसी तरह का 5 गो संख्या है, इसको क्रम में कैसे लिखें। यहाँ पर देखिएगा ये सब पावर में, ये सब का है पावर में, थोड़ा सा हम सुधार देते हैं आपको, देखिए कैसे है। ये 10 का पावर 4 है, ठीक है, सब पावर में देख लीजिएगा। ABCD है, देख लेते हैं। ये ऑप्शन तो होने का सवाल ही नहीं है, क्या कि 4 अंक, कौ अंक है, 1 2 3 4 5, ये संभव नहीं है। उसके बाद ये संभव नहीं है। उसके बाद यहाँ 4 गो अंक है, कितना अंक है,
4 को अंक है। हाँ तो 4 को 0 होना चाहिए ना, ठीक है। 4 को 3 हो, ये होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा गलती लिख दिया, यहाँ पर लिखा होना चाहिए ऐसे लिखिए, इस ऑप्शन को हम लिख देते हैं। कैसे लिखेगा, a गुने 10 का पावर 4 प्लस b गुने 10 का पावर 3 प्लस c गुने 10 का पावर 2 प्लस d गुने 10 का पावर 1 प्लस ई, ऐसे लिखा होना चाहिए ऑप्शन। मिस प्रिंटिंग हुआ है उसको सुधार लीजिएगा, इसका रियल वैल्यू ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो इसको ध्यान दे दीजिएगा, इस तरह क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी 2000 का इसका पूछा हुआ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्गमूल अपरमेय होगा। निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय होगा, क्या होगा, वर्गमूल अपरिमेय होना चाहिए कि नहीं। तो देख लीजिए, वर्गमूल सबसे पहले अपरिमेय होना चाहिए, यानी वर्गमूल अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, जो रूट में रहता है उसी को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। या दशमलव में अगर निकालते हैं तो 18, 2 को 1 8, 3 को 1 8, 4 को 1 8, ऐसे टाइप का होगा, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो दशमलव में जिसको हम कहते हैं अशांत, जो होता है अशांत होती मैंने रिपीट होते जाएगा, अलग 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 रिपीट नहीं होगा, सॉरी, अलग अलग संख्या आएगा, उसको भी अपरिमेय संख्या कहते हैं, चाहे रूट में आना चाहिए। तो निम्नलिखित में किसका वर्गमूल यानी रूट करेंगे तो उसमें से पूरा पूरा ना निकलेगा। तो सिंपल देखे क्वेश्चन, अगर इकाई अंक 0 है और 0 की संख्या ऑड नंबर है, यानी विषम संख्या है 0 की संख्या, तो उसका वर्गमूल कभी भी पूरा पूरा ना निकलेगा। बस ऑप्शन देखिए, मान लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि तीन भिन्न आभास संख्याओं का योग 40 है, तो इन आभास संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत भयंकर है, ठीक है। तो कह रहे तीन गो आभास संख्या का योग 40 है, तो आप ही समझिए आभास संख्या क्या होता है, 2 3 5 7 नहीं होता है। अगर तीन गो आभास संख्या जोड़ते हैं, 3 + 5 + तो क्या होगा, 7 5 12 या 12 या 3 कितना होता है, 18 नहीं, सॉरी, तीन गो आभास संख्या अगर जोड़ते हैं, 3 + 5 + 7, तो 7 5 12 या 12 3 15। यानी कहने का मतलब है तीन गो आभास संख्या जोड़ रहे हैं तो विषम संख्या आ रहा है, क्या आ रहा है, विषम संख्या आ रहा है। लेकिन यहाँ पर 40 है, तो तीन गो आभास संख्या, तो आभास संख्या एगो 2 को छोड़ के बाकी सब विषम संख्या होता है, तो तीन गो विषम संख्या के जोड़ेंगे तो विषम संख्या आएगा। यानी कहने का मतलब इस क्वेश्चन के योग में एगो कम से कम सम संख्या है, तो एगो तो संख्या हमारा 2 होगा, तय हो गया। क्यों कि कोई भी तीन गो देख लीजिए, 11 + 13 + 17 मान लीजिए जोड़ रहे हैं, तो 17 या 13 कितना होता है, 30 हो जाएगा, और 30 है 11 41, ये विषम संख्या आ रहा है। तो कहने का मतलब है इस योगफल में कम से कम एगो क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। तो अगर एगो सम संख्या, सम संख्या अभाज्य क्या होता है, 2 होता है। अब बच गया कितना ना, 2 गो और कोई संख्या होगा जिसको जोड़ला पर कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए। तो 2 इधर घट गया, तो ए और बी का वैल्यू कितना आ गया, 48। ए प्लस बी को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 48 आना चाहिए। अब सोचिए कौन दो को आभास संख्या है जिसको जोड़ेंगे तो 48 आएगा, ठीक है। तो 3 रखते हैं, अगर ये 3 रहेगा तो ये कितना होगा, 35 में 38 में से 3 गया तो 35, 35 आभास संख्या नहीं होता है। 5 रखिएगा तो 33 है, 33 भी आभास संख्या नहीं होता है। 7 रखेंगे बी का वैल्यू, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 31, ये दोनों का हो गया आभास संख्या। यही 3 वो संख्या है जो क्या होगा, जिसका योगफल 40 होगा। तो कह रहे हैं इनका गुणनफल बताना है, यहाँ देख लीजिए, 2 गुने 7 गुने 31, यही दो संख्या है। 7 दूना 14 4, देखिएगा 7 दूना 14 4 एकम 4, एक ऑप्शन इकाई स्थान पर है, बस हमारी धाए से 24, बाकी गुना करने का कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन था,
हल्का है, जानने के बाद हल्का, लेकिन नहीं जानते तो पसीना छोड़ाने वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 8 अंकों की संख्या है जो स्टार है, कह रहा है कि 88 से विभाज हो, 88 से विभाज हो और 8 अंकों की संख्या इतना जो 9 से विभाज हो, तो 3x प्लस 2y माइनस जेड का अधिकतम मान क्या करना है? क्या क्या करना है? अधिकतम मान क्या करना है? ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 है, खाली स्थान है, क्या है? खाली स्थान है, 5 4 7 9y और चलिए चला। देखिए, ग्रुप डी के 12/9/2022 के मॉर्निंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, कह रहा है यदि 5 अंकों की संख्या जो 11 और 21 से विभाज्य है तो इसका मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कितना बढ़िया है, 688xy या किससे विभाज्य है? 11 से। किससे विभाज्य है? 11 से विभाज्य है और 21 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 21, दोनों से विभाज्य होना चाहिए। तो कह रहा है कि इसका मान क्या होगा? 11 से विभाज्य होने के लिए और 21 से विभाज्य, तो 21 का मतलब होता है 3 और 7, दोनों से विभाज्य होना चाहिए। नहीं, आइए ध्यान देते हैं, 8 6 14 और यहाँ से 8 है और 2 खाली स्थान, तो घटाने पर 8 और 2 खाली स्थान है। 11 के विभाजता का नियम कहता है घटाने पर 0 आना चाहिए, तो 11 के पारा में तो एक्स और वाई का कुछ वैल्यू रखना होगा, और एक्स और वाई जोड़ने पर 6 आता है। एक्स और वाई जोड़ने पर क्या आता है? 6 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 8 8 16, 16 6 22, 22 और 6 कितना होता है? 28। चलो देखिए, क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन है, 5 अंकों कोई संख्या है, 688xy, ये क्या है? 11 से विभाज्य है, उसके बाद 21 है, 21 का मतलब 3 और 7 दोनों से होना चाहिए। 11 का विभाजता का नियम एक एक अंक छोड़ का होता है, 8 और 14 प्लस वाई, इसको घटाने पर 0 आना चाहिए या 11, इधर से क्या हो जाएगा? 8 प्लस बराबर कितना लाना है? 0 लाना है। 14 प्लस वाई माइनस 8 माइनस एक्स बराबर 0, क्या हो जाएगा? 6 प्लस वाई माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 0, यानी क्या हो जाएगा? 6 बराबर इधर भेजते हैं, तो एक्स प्लस में वाई, यानी एक्स और वाई का जो अंतर है 6 आना चाहिए। एक्स और वाई का अंतर क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए कि नहीं? और यहाँ पर एक्स और वाई का अंतर 6 है, और 3 का रूल क्या होता है? सबको जोड़ते हैं तो 6 8 कितना होता है? 14 14 8 22, 22 का मतलब क्या होता है? 24, और एक्स प्लस वाई का आंसर है
चलिए अगला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में कि यदि p एक आभास संख्या है और p क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो p का आवश्यक रूप से विभाजित नहीं करेगा, माने p निम्नलिखित को विभाजित, देखिए p का है आभास संख्या है और p जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसका मतलब है कि p जो है q को भी विभाजित करेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए 7 का स्क्वायर 49 है, तो 49 को 7 विभाजित कर रहा है तो इसका वर्गमूल को भी क्या करेगा, 7 विभाजित करेगा। क्योंकि नीचे वाला आभास संख्या, आभास संख्या अगर उसके स्क्वायर को विभाजित करता है तो उसको वर्गमूल को भी विभाजित करता है। तो यहाँ हमारा क्या कहने का मतलब है, p जो है q को विभाजित करेगा नहीं, तो p जो है q को जब विभाजित करेगा इसका मतलब है कि 3q को भी विभाजित करेगा, क्योंकि इसको पूरा पूरा काट रहा है, q में किसी संख्या से गुना करते हैं। जैसे यहाँ देखिए 7 को काट रहा है, इसमें 3 से गुना करे तभी इसको क्या करेगा, काटेगा। उसके बाद इसमें 2 से भी दोनों तरफ गुना करेंगे फिर भी कट जाएगा, तो केवल q रहेगा तो कटिए रहे। लेकिन इसमें अगर 7/7 में एक जोड़ेंगे तो इसको क्या करेगा, नहीं कटेगा, यानी कि +1 को ये क्या करेगा, नहीं कटेगा, बाकी सबको क्या कर सकता है, काट सकता है। तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत जबरदस्त है, इसको ध्यान में रखना।